नमस्कार आप सभी को। सोशल साइंस की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। क्या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ एक सही चॉइस होती है? ये सवाल हर उस बच्चे के मन में आता है जिसने सोशल साइंस पढ़ने के बारे में सोचा था, मगर वो किसी भी कारण से जॉइन नहीं कर पाए। अब वो जॉइन क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण जो देखा जाता है वो है पेरेंटल प्रेशर। जनरली क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को एडवाइस करते हैं कि भाई देखो, अगर तुमने सोशल साइंस लिया तो तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे, यानी जो जॉब्स के लिए ऑप्शन है वो घट जाएंगे। तुमने कॉमर्स ले लिया तो भी माना जाता है कि थोड़े कम ऑप्शन होंगे बट बेटर ऑप्शन होंगे, मगर सोशल साइंस में तो ये माना जाता है कि ऑप्शन होंगे ही नहीं आपके पास। राइट। मगर मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको इस रियलिटी से अवगत कराएंगी कि सोशल साइंस में कमी नहीं है, जॉब्स की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है हमारी अप्रोच में। हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस तरह, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी उस चीज़ के लिए स्पेशलाइजेशन कराती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें हमारे पास से मिसिंग है, और इसी कारण से हम एक डायलमा में फंस जाते हैं जहाँ पे हमें जनरली चीज़ों का पता नहीं होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 21st सेंचुरी है, दिस इज़ कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ इनोवेशन एंड सोशल साइंस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको अभी इसी वीडियो में इसके कारण बताऊंगा। देखिए, जो दुनिया में अभी जो चैलेंजेस ऑफ द सेंचुरी माने जाते हैं, दुनिया के दो ही सबसे बड़े चैलेंज हैं अभी दुनिया के सामने। पहला है राइजिंग टेम्परेचर, यानी एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो राइजिंग टेम्परेचर कह लीजिए, वाटर क्राइसिस कह लीजिए, या कोई भी इस तरीके की चीज़ है। तो वो सारे जो एनवायरमेंटल कंसर्न हैं, इनको क्या चाहिए, इनको इनोवेशन चाहिए, और प्लस एक डिसिप्लिन चाहिए, एक अप्रोच चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें साइंस और सोशल साइंस दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हो सकती हैं। ये अकेले ऐसा नहीं है कि भाई साइंस ने इनोवेशन कर दिया तो वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नहीं। वी रिक्वायर बोथ द थिंग्स, साइंस एंड सोशल साइंस टुगेदर कैन सॉल्व दिस बिगर प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमंस खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई लगातार झगड़े होते रहते हैं, वॉर्स चलते रहते हैं, इवन इंटरनल क्राइसिस, सिविल वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो ये सारे क्या हैं, आपके ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी है। और इस ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी से कौन डील करता है? सोशल साइंस, ऑब्वियसली। तो सोशल साइंस का जो आने वाला समय है वो बहुत ब्राइट है, मगर कमी कहाँ है? हम उसका हिस्सा, अगर हमें उसका हिस्सा बनना है, उस ग्रोथ का हिस्सा बनना है, तो हमें उस चीज़ को अलग तरीके से अप्रोच लेनी पड़ेगी। राइट। हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, कौन, क्योंकि सोशल साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि हमारे आजकल हमें पता है। नहीं, देर आर एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो हमें चूज़ करना होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इसी सब्जेक्ट्स के साथ, आप इवन टेक्निकल जॉब्स भी ले सकते हैं सोशल साइंस से। बस आपको थोड़े से कुछ नॉर्मल एक ऐड ऑन, आप कह सकते हैं, कोई एक छोटा क्रैश कोर्स करना होगा एंड यू आर ऑल सेट टू गो। तो ये जो चीज़ें हैं हम आने वाले वीडियोस में इन बारे में चर्चा करेंगे। आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। राइट। ताकि मैं आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं कि सोशल साइंस में जॉब नहीं है या वहाँ पर एक अच्छा करियर नहीं हो सकता है, ये सब अफवाह है। नो, देयर इज़ नो सच रियलिटी। देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स, देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स, बस ज़रूरत है उनको बाहर लाने की। ठीक है। और ये बात मैं आपको बता दें, आज भी जो स्टेटस है ह्यूमैनिटीज़ का, तो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस आज भी ट्रेन के जनरल डब्बे की तरह समझे जाते हैं। वो जनरल डब्बे की तरह क्यों समझे जाते हैं? क्योंकि वहाँ ये माना जाता है कोई भी चढ़ सकता है।
आपका रिजर्वेशन नहीं हुआ है, मान लीजिए आपका रिजर्वेशन नहीं हुआ, सोच साइंस में नहीं हुआ, कॉमर्स में नहीं हुआ, तो क्या वो कि आप सोशल साइंस ले लो? नहीं, ये गलत विचार है। सोशल साइंस एक जनरल डब्बा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि वहाँ पे भी अलग से स्पेशलाइजेशन होते हैं, जॉब्स होती हैं। बस ये है कि वो जॉब्स के बारे में हमें जानकारी नहीं, हमें जनरल जॉब्स के बारे में पता है। जैसे यूपीएससी है, इसकी खूब चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि साल में वैकेंसीज आती हैं, एक फिक्स टाइम पे वैकेंसी आ जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मगर बाकी जॉब्स जो हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में है, कुछ इनोवेशन है, वो सारी चीज़ें ऐसे ही बची रहती हैं। तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हालात जान लेते हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट डेटा है, AISHE की रिपोर्ट है, यानी एक रिपोर्ट निकाली जाती है हायर स्टडीज़ के ऊपर। HS मीन्स हायर स्टडीज़। तो उसमें ये पता चला कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में 34.2% स्टूडेंट एनरोल करते हैं। और ये कितने में से करते हैं? तो टोटल जो एनरोलमेंट है वो है 4.33 करोड़। इतने स्टूडेंट एनरोल करते हैं हायर स्टडीज़ में, और इतने में से आप देखिए ऑलमोस्ट मोर देन 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़। बाकी आप बाकी साइंस और कॉमर्स को भी कंबाइन कर देंगे तो भी आप इस नंबर को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव मैसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत हैं हमारे पास। मगर ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बाय इंटरेस्ट नहीं आए हैं, बाय पुश आए हैं। किसी को साइंस ही नहीं मिला है, वो आ गए हैं। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर अपने इंटरेस्ट से हैं। तो मैं बस उन्हीं बच्चों को जो इंटरेस्ट से सोशल साइंस में आए हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए हम कैरियर में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लाएंगे। और ये जो है, हमें क्या ध्यान रखना, देखिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी आप कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, मगर बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए। आप 1 साल या हद से हद 2 साल दीजिए, मगर आप अपना पूरा जीवन सरकारी एग्ज़ाम के नाम मत कीजिए। क्योंकि जिसे पास होना है वो पहले 1-2 अटेम्प्ट में कर ही लेता है, बाकी तो इट्स ऑल ए मिथ, बाकी तो वो चलता रहता है, राइट। स्किल मिसमैच क्या है? अब होता ये है कि किसी बच्चे का, मैंने जनरली देखा है, कोई बच्चा रीजनिंग में बहुत अच्छा होता है, मगर क्योंकि उसने सोशल साइंस ले लिया अपने इंटरेस्ट से, वो अपनी इस स्किल को यूज़ ही नहीं कर पाता कभी भी। तो ये भी एक गलत चीज़ है, हमें इसे भी पीछे छोड़ना होगा कि आपको ऐसा नहीं कि आपने सोशल साइंस ले लिया है तो अब आप अपनी स्किल को किसी चीज़ में यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, स्पेशलाइजेशन लेंगे, कुछ एड ऑन्स की तरह इनको यूज़ करेंगे और आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो हम किस तरीके से इसे टैकल करने की कोशिश करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि सॉरी ये वीकली आ गया है, बाय मंथली वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे मंथ में 2 बार, यानी 15 दिन में 1 बार वीडियो हम लाएंगे। और कोशिश करेंगे आपके जितने डाउट हैं सोशल साइंस में जॉब्स को लेके, और जितनी ओपनिंग है या कौन सी यूनिवर्सिटी का हमें सिलेक्शन करना चाहिए, CUET में किस तरीके के सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उस एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर सकते हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, और कैसे आप भी देश के इनोवेशन में, सोशल साइंस में इनोवेशन की कमी नहीं है, आप भी इनोवेट कर सकते हैं सोशल साइंस में। तो जस्ट बिलीव कीजिए एंड लेट्स शेप द फ्यूचर। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा गाइडेंस दे सकें अपने अनुभव से, क्योंकि भाई हमने भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था सोशल साइंस के बाद साथ, मगर अब समझ आया कि चीज़ें किस तरह होनी चाहिए। तो ये एक बाय मंथली वीडियोस होंगे, आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, नई नई चीज़ों को जानते रहिए। आपसे मुलाकात होगी अब
नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।